नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत, कोहरे की वजह से हादसे की आशंका। गरुड़ चट्टी के पास हुआ हादसा, दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं हादसे के शिकार लोग। हादसे के बाद केदारनाथ के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई रोक। आतंकी और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई ठिकानों पर छापा, नशे के अवैध कारोबार पर भी निशाना। हरिद्वार में भी संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए के छापे। कुछ दिन पहले एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कुछ लोगों को किया था गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, गजवाए हिंद में मामले में मरकूब उर्फ दानिश समेत 2 संदिग्धों को ठिकानों पर रेड की गई। हरियाणा के सोनीपत में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, कुख्यात गैंगस्टर के घरों पर घंटों तलाशी ली गई, परिवार वालों से भी पूछताछ। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए की रेड, करीब 5 घंटे तक अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल खंगाले गए। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है सेठी का नाम। यूपी के बुलंदशहर में हथियार तस्कर के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान एनआईए को कुछ दस्तावेज हाथ लगे, जांच एजेंसी ने परिजनों से भी की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की छापेमारी, टेरर मॉड्यूल में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना, शोपियां में आतंकी हमले में यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत। यूपी के कन्नौज में मजदूरों की हत्या की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसरा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूर। बीएसएफ ने पंजाब में 4 दिन में तीसरी बार मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, ड्रग्स लेकर पाकिस्तान से आया था ड्रोन, सुरक्षा बल ने सीमा पर बढ़ाई निगरानी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा कठुआ बॉर्डर पर मिला, पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर जांच शुरू कर दी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से 7 महीने के मासूम की मौत, बड़ी संख्या में जुटे लोग। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत के बाद एक्शन में दिखाई दिया प्रशासन। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम किया शुरू। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले, नगर निगम की बैठक की वजह बने। खतरनाक कुत्तों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कुछ दिन पहले पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के सतना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चली लाठियां, दोनों तरफ से 10 से ज्यादा लोग जख्मी, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान जमकर फायरिंग हुई और पथराव भी किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मऊ में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया, लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की लड़के की, वीडियो वायरल हुआ मारपीट का। यूपी के शाहजहांपुर में पिटाई का वीडियो वायरल, कुछ लड़कों ने 2 लड़कों की जमकर पिटाई की, दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के पीलीभीत में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन, गैंगस्टर रियाज अहमद, फहीम, बबलू और यासीन के घर को कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई से पहले गांव में मुनादी करवाई गई थी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम और ग्रामीणों में झड़प, वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर चिरान की लकड़ी समेत कई निर्मित और अर्धनिर्मित फर्नीचर को जब्त किया। बिहार के छपरा में फरार मंचलों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 27 सितंबर को मोटरसाइकिल रोककर महिला के साथ मंचलों ने छेड़खानी की, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंधविश्वास में गई महिला की जान, जमीन के अंदर गड़े धन को लेकर तांत्रिक से हुआ था विवाद। महिला ने तांत्रिक को दिए थे 5 लाख रुपए वापस और मांगने पर तांत्रिक ने की महिला की हत्या। यूपी के ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, सम्मान निधि से संबंधित दस्तावेज बनाने के लिए किसान से लिए पैसे, अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त ने लेबर इंस्पेक्टर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फैक्ट्री पर लगाए गए जुर्माना को सेटलमेंट करने के लिए 25,000 रिश्वत मांगने का लगा आरोप। रांची में चोरों का पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल चोरी की गई। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना रिकॉर्ड। यूपी के शाहजहांपुर में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस वीडियो की मदद से चोरों की कर रही है तलाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के शक में 9 साल के बच्चे को कुएं में लटकाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी ने आरोपी की पिटाई की। बिहार के किशनगंज में 1700 लीटर से ज्यादा की जब्त की गई विदेशी शराब पर शराब बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। 15 थानों ने बरामद किया था अवैध शराब। हरियाणा के गुरुग्राम में सूटकेस से एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इफ्को चौक के पास सड़क किनारे झाड़ियों में मिला था सूटकेस। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुणे में भारी बारिश के बाद से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर पूरी तरीके से पानी भर गया है। सैलाब में टिकट काउंटर भी डूबा। यात्रियों की बड़ी परेशानी। पुणे के वानवाड़ी इलाके में कारें सैलाब में बहती दिखाई दी। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हुआ, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पुणे में भारी बारिश से 2 लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। जान पर बनाई। स्कूटर के साथ 2 लोग सैलाब में बहते नजर आए। सड़क पर खड़ी गाड़ी को पकड़कर दोनों ने जान बचाई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के कटाव से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। कई मकान नदी में समाते हुए दिखाई दिए। नदी किनारे रहने वाले लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा। नाव में सवार 17 लोग पानी में डूबे। 12 लोगों को बचाया गया, बाकी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में 5 बच्चे डूबे। 4 के शव निकाले गए, जबकि 1 की तलाश कर रही है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। राजस्थान के बांसवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नदी में गिरा। ड्राइवर की मौके पर मौत। मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी। मंदिर परिसर में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। बावजूद यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दी। उत्तर कन्नड़ के कर्नाटक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने लोगों की मदद से तेंदुए को किया रेस्क्यू। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। हिमाचल में चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर पर गृहमंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने की चर्चा। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की एमएसपी की नई कीमतें तय। केंद्रीय कैबिनेट ने की 100 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। सीबीआई की मांग खारिज। तेजस्वी की जमानत बरकरार। गुजरात के गांधीनगर में आज से डिफेंस एक्सपो की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे उद्घाटन। स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकियों का होगा प्रदर्शन। आज से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का 2 दिनों का भारत दौरा। 26/11 के मृतकों को मुंबई में देंगे श्रद्धांजलि। कल पीएम मोदी और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। रूस में सेना का लड़ाकू विमान सुखोई 34 हादसे का शिकार। 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। शहर की एक इमारत पर विमान गिरने से भीषण आग लगी। पुतिन की सेना के फायरिंग रेंज पर हमला। अंधाधुंध गोलीबारी में 11 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने बताया आतंकी हमला।